नमो नमः बच्चों। आज हम विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का पाठ 3 पढ़ेंगे। लोट लकार। लोट लकार आज्ञासूचक शब्दों को कहते हैं। आपसे पूछा जाए लोट लकार क्या है तो आपको बताना है आज्ञा देने के लिए संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज्ञासूचक जो भी शब्द हैं वो लोट लकार को दिखाते हैं। इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव मोड बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिए गए पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये पुरुष इस बालक को कहते हैं फलानी अन्य, फल लाओ। और इस चित्र में अध्यापिका विद्यार्थी से कहती है कक्षाए बही माँ गच, कक्षा के बाहर मत जाओ। तो लाओ, जाओ जो ये शब्द हैं बेटा, ये आज्ञासूचक शब्द हैं जिससे आज्ञा का भाव आप प्रकट होता है। अब हम लोट लकार के प्रत्यय देखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बेटा मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आपको इनकी पुरुष का ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम पुरुष कौन कौन से होते हैं। सा तौ ते, ठीक है। मध्यम पुरुष तवम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, ठीक है। इसको आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था। और ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन से होते हैं। उसी के हिसाब से हम प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं। लोट लकार के प्रत्यय हैं तू, ताम, पठन्तु, आ, तम, अत, आनी, आओ, आमै। तो इनका यूज़ कैसे होता है, जब हमें पुरुष के साथ मान लिया मध्यम पुरुष है तो हमें ये प्रत्यय यूज़ करने होते हैं। एक वचन है तो आ जोड़ेंगे, द्विवचन है तो तम जोड़ेंगे, और बहुवचन है तो अत जोड़ेंगे। और उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो आओ जोड़ेंगे, बहुवचन होगा तो आमा जोड़ेंगे। तो मैंने एक धातु ली है जिससे मैं आपको इस टेबल को और अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे मैंने पट धातु ली है और यही प्रत्यय जो ऊपर अभी समझाए थे वही जोड़ दिए हैं। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु। तो पठतु का मतलब होता है वह पढ़े, पठताम वे दोनों पढ़ें, और पठन्तु वे सब पढ़ें। तो आपने देखा होगा यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं हम पढ़ो, ठीक है। और मध्यम पुरुष पठ, मध्यम पुरुष क्या होता है तवम पठ, मतलब तुम पढ़ो या आप पढ़ो। पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठते हम तुम सब पढ़ो। यहाँ पर आप सब पढ़ो भी बोल सकते हैं। पठानी मैं पढ़ूँ, पढ़ाओ हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। तो देखा आपने, कोई भी धातु आप इन प्रत्ययों की वजह, कोई भी धातु आप बना सकते हैं धातु रूप, बस आपको इन प्रत्ययों को इस्तेमाल करना है। जैसे गच का यदि आप गच धातु लेते हैं तो गचतु, गचताम, गछन्तु। लिख धातु लेते हैं लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिखानी, लिखाओ, लिखामै। तो आपको क्या करना है, चाहे वो लिट लकार है या लंग लकार है, लोट लकार है, आपको उन सबके प्रत्यय याद होने चाहिए और आप बहुत ही आसानी से उनको धातु रूप में बदल सकते हैं। आइए हम अपने पाठ का अध्ययन करते हैं। संवाद। संवाद होता है बातचीत। तो किसकी बातचीत यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आपको चित्र से ही प्रतीत होता है, यहाँ पर विद्यार्थी और अध्यापक हैं। तो यहाँ पर तो बातचीत किसकी होगी, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो बात हुई है वो यहाँ पर दी गई है। छात्रा कक्षायाम प्रविशन्ति, मतलब छात्र हैं, जो सभी छात्र हैं वो कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं या आते हैं। विकास, एक विकास नाम का छात्र है, रचना अर्चना है, विशाल है, और आचार्य यहाँ पर अध्यापक के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो विकास कहता है आचार्य नमामि, आचार्य को नमस्कार करता है। आचार्य कहते हैं आयुष्मान भव, आयुष्मान भव मतलब आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान हो, भव मतलब हो। फिर रचना और अर्चना है, छात्राएं हैं, वो आचार्य को कहती आवाम नमाओ, आवाम मतलब हम दोनों भी नमस्कार करती हैं। अब देखिए यहाँ पर आवाम, अहम आवाम बताया था ना, तो इसका यही प्रत्यय इस धातु में यूज़ हुआ है, नमाओ। तो मतलब नमस्कार करना, और आओ जुड़ गया, नमस्कार करती हैं। आचार्य उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। चिरम जीवी तम, मतलब दीर्घायु जियो या आप चिरंजीवी हो, ठीक है। चिरम मतलब दीर्घकाल, लंबा। विशालय कहता है किम अहम आगच्छानि, क्या मैं आ जाऊँ। तो वो आज्ञा का इंतजार कर रहा है कि अध्यापक उसे बुलाएं। तो वो उसने क्या कहा किम अहम आगच्छानि, क्या मैं आ जाऊं। तो आचार्य कहते हैं आगच्छ, आओ। उपविनिश च, और बैठो। उपविनिश मतलब बैठो। सर्वे छात्र, सभी छात्र कहते हैं अद्य वयम किम पठिष्यामः, आज हम सब क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अद्य वयम आया,
देखिए यहाँ उत्तम पुरुष है, ये भी वयम, अहम, आवाम, वयम बताया था, तो आमय है इसका प्रत्यय, क्या है आद। तो यहाँ पर धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आमय, और ये भविष्य काल है आपका, तो इसमें जो प्रत्यय है वो भविष्य काल का ही पठिष्याम है। भविष्य काल के लिए कौन सा लकार पढ़ाया गया था आपको, लंग लकार। आचार्य कहते हैं अद्य आज अहम किंचित सदाचार नियमान कथयामि। क्या करेंगे आज आचार्य, आज मैं कुछ सदाचार के नियम बताऊंगा। ध्यानेन आकर्णयन्तु, ध्यान से सुनो। तो आचार्य ने बता दिया आज वो क्या सिखाने वाले हैं, साथ साथ मैं भी आपको वही सब नियम सिखाना चाहती हूँ, तो वो नियमों को आप ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से नियम उनके आचार्य ने बताए। सर्वे तूष्णीम स्थित्वा आकर्णयन्ति, सब क्या हो जाते हैं, चुपचाप बैठकर सुनते हैं। आचार्य सबसे पहले क्या कहते हैं, सर्वे प्रथम जीवने अनुशासन पालने, सबसे पहले जीवन में अनुशासन का पालन करो। परिश्रमेण कार्याणि कुरु, परिश्रम मतलब होता है मेहनत से कार्य करो। सदा सत्यम वद, सदा सच बोलो। कुमार्गे मा गच्छ, और गलत रास्ते पर मत जाओ। कुमार्ग होता है आपका बुरा रास्ता। दीना नाम सहायता करो, दीन दुखियों मतलब जो कि गरीब होते हैं, दीन होते हैं, उनकी आपको क्या करनी है, सहायता करनी है। तो दीन दुखियों की सहायता करो। माँ कुरु द्रप्य, घमंड मत करो। द्रप्य मतलब घमंड, माँ मतलब मत करो। माँ कुरु गर्वम, गर्व मत करो। अभिमान होता है जो, मान लो आप होशियार हैं और सबको ये कहेंगे होशियार हूँ मैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप होशियार हैं तो सबको पता है, उसका गर्व मत करो आप। माँ भवमानी, अभिमानी मत बनो, ठीक है, मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए आपको किसी भी चीज़ का। मान्य सर्वम, सबका आदर करो, ठीक है, मतलब सबको सम्मान दो। मान्य मतलब सम्मान। माँ वद मिथ्या, कभी भी मिथ्या मतलब झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, बेकार का मत बोलो। व्यर्थम होता है ना, निरर्थक बातें आपको नहीं करनी चाहिए। जिनका अर्थ हो, सिर्फ जिनका मतलब हो, जो जरूरी हो, सिर्फ वही बातें आपको करनी चाहिए। ना चल कुमार्गे, कभी भी गलत रास्ते, कुमार्ग मतलब होता है आपका, उस पर मत चलो। ना करो अनर्थम, कोई भी अनर्थ मत करो आप। माँ पिब मादक वस्तु अपेयम, जो पीने लायक वस्तुएं होती हैं मादक जैसी, वो आपको मतलब उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अपेय मतलब सेवन मत करो, उन वस्तुओं का आप सेवन मत करो। माँ भज दर्वयशनम प्रियम, मतलब जो भी छोड़ने योग्य बुरी आदतों का पालन मत करो, जिन्हें आप छोड़ सकते हो, ठीक है, उन आदतों को आप क्या करो, उनका पालन मत करो। माँ नए पल अमी व्यर्थम, मतलब पल अपे मतलब होता है एक पल भी व्यर्थ मत करो, एक पल भी व्यर्थ मत करो। कुरु निज कार्य सकलम सभयम, मतलब जो भी आप अपने निज कार्य होते हैं, अपने खुद के कार्य हैं, वो किसी भय के साथ करो। क्यों भय के साथ क्यों करें, क्योंकि आपके अंदर यदि किसी चीज़ का भय होता है अच्छे बुरे का, तो आप उस कार्य में गलत नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आप कुछ चीज़ चुरानी है और आपको डर होगा कि किसी ने देख लिया, और कि देखने के बाद मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा के बारे में कौन क्या सोचेगा, तो ये जो बातें हमारे मन में आती हैं वो हमारा एक डर होता है। तो ये डर होगा तो आपको बुरा काम करने से रोकेगा। तो यहाँ पे बोला गया सभयम, मतलब जो भी कार्य करो भय के साथ करो। वो वाला मतलब ये वाला भय जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सब नियम में आचार्य ने बताया, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ आप ये सब चीज़ें करें, ठीक है। छात्रा कहते हैं, सभी विद्यार्थी कहते हैं वयम एतान नियमान अनुश्रीष्यामः, तो हम सब क्या करेंगे, इन नियमों का अनुसरण करेंगे। अनुश्रीष्यामः मतलब अनुसरण करेंगे। आचार्य के अस्तु, ठीक है। सर्वे छात्रा सत्यम वदन्तु धर्मे चरन्तु ध्यानेन पठन्तु, सभी छात्र क्या करेंगे, सत्य बोलो, धर्म का पालन करें, ध्यान से पढ़ें। छात्र कहते हैं धन्यवाद। अब उनको अच्छी अच्छी बातें समझ में आई, तो वो सब क्या कह रहे हैं, आचार्य जी को धन्यवाद। वयम सर्वे सदाचारी भविष्यामः, हम सब क्या बनेंगे, सदाचारी बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा और कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। इस पाठ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सदाचार के नियम हैं, मैं चाहती हूँ आप उन्हें अपनाएं,
ठीक है। और कभी भी कुमार्ग पर ना जाएं, दीन दुखियों की सहायता करें, झूठ ना बोलें और कुछ काम आपको बह के साथ करने चाहिए। मेहनत से ही कार्य करें और धर्म के रास्ते पर चलें, ध्यान से पढ़ें। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।